हाँ जी बच्चे, लास्ट क्लास में ना हमने प्रिज्म के न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे। कुछ और न्यूमेरिकल्स हम प्रिज्म के कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपा करते हैं। ये आपके पास डायग्राम गिवन है। ए बी सी, दिस इज इंसिडेंट रे पी क्यू, ये क्यू आर, ठीक है। और ए क्यू और क्यू आर ए आर इक्वल ऐसे निशान लगा हुआ है। एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ये ओरिजिनल पाथ है रे का, और ये रे इधर डेविएट कर रही है, ठीक है। हमें थीटा की वैल्यू बतानी है। मतलब ये डायग्राम इन्होंने बना दी, ये डायग्राम बना दी है। प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको गिवन है √3। हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। हाँ जी, कोई इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, ये डायग्राम इन्होंने अपने को दे दी। इन्होंने ये कह दिया कि ए क्यू और ए आर इक्वल है। अगर ए क्यू और ए आर इक्वल है, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है इसका, कि क्यू आर इज़ पैरेलल टू बी सी। अब थीटा बताना, थीटा कौन सा एंगल है। आपने तो डेल्टा पढ़ा है, तो एक तरह का थीटा एंगल और डेविएशन ही है, क्योंकि अगर आप इस लाइन में और इसमें एंगल पूछ रहे हैं तो यही एंगल बनेगा थीटा, डेविएशन एंगल बनेगा। तो एक तरह का आपको डेल्टा बताना है। थीटा का मतलब आपको क्या बताना है, डेल्टा बताना है। अब ए क्यू आर और बी सी आपस में पैरेलल है, तो ये डेल्टा कौन सा होगा। अगर ये पैरेलल है, रे अगर पैरेलल आ रही है, तो ये डेल्टा कौन सा होगा, मिनिमम वाला होगा। हमें सिर्फ थीटा पूछा गया और कुछ नहीं पूछा आपसे। अब आप देखो डाटा क्या क्या गिवन है। क्या आपको म्यू पता है, हाँ जी पता है, √3। एंगल ऑफ प्रिज्म पता है 60 डिग्री। तो आप क्या लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ताकि अपने पास डेल्टा मिनिमम आ जाए, मतलब थीटा की वैल्यू आ जाए। तो उसमें लगा लो आप, प्रिज्म फार्मूला लगा लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। करो अप्लाई प्रिज्म फार्मूला। साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2 इक्वल टू म्यू। बस इसमें वैल्यू पुट करके देख लो, सारा कुछ सोल्व हो जाएगा। पिछला न्यूमेरिकल ही हो गया ये न्यूमेरिकल पिछला न्यूमेरिकल ही बन गया। जब आप इसको सोल्व करोगे तो डेल्टा मिनिमम आ जाएगा 60 डिग्री। पिछला केस ही है, पिछला न्यूमेरिकल ही है। इन्होंने सिर्फ डायग्राम चेंज कर दी, और कुछ नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपके पास ABC प्रिज्म है। एंगल सी आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। अब ये रे आ रही है 90 डिग्री के एंगल पे आ रही है रे, ठीक है। आपका क्वेश्चन है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3। हमें करना है फाइंड एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये रे कितने एंगल पे बाहर निकलेगी वो बताना है। फाइंड एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ना इसमें पहले आप डायग्राम कंप्लीट करने की कोशिश करो। आंसर के लिए डायग्राम दोबारा बनाओ, उसको कंप्लीट करेंगे आप। हाँ जी, ये रे आ रही है
नॉर्मली आ रही है रे, ये रे नॉर्मली आ रही है, ध्यान से देखेंगे सब, ये रे नॉर्मली आ रही है, जो रे नॉर्मली आएगी इसको आगे ले जाओ, कहीं नहीं बेंड करना, यहाँ तक ये सीधी जाएगी। अब इस पॉइंट पे रे ने बाहर निकलना है, इस पॉइंट पे रे ने बाहर निकलना है, यहाँ पे क्या ड्रा करा आपने, नॉर्मल ड्रा कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा प्रिज्म वाले फॉर्मूले ही लगाने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन बिना प्रिज्म वाले से भी हो जाएगा, वही कर रहे हैं अपन। देखो ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री, तो एंगल ए कितना बन जाएगा, 30 डिग्री बन जाएगा। फिर देखो ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये कितना है 30, ये कितना है 90, तो ये कितना बचा 60, अगर ये 60 बचा तो ये कितना बचेगा 30 डिग्री। यही है, मैथमेटिक्स किया हमने, सिर्फ ज्योमेट्री लगी है। अब इस पॉइंट पे रे कहाँ आ रही है, डेंसर से रेजर जा रही है, तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वी हैव टू फाइंड दिस एंगल ई फॉर व्हाट, एंगल ऑफ इमर्जेंस। हमने एंगल ऑफ इमर्जेंस पता लगाना है, कितना होगा, अंदर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको म्यू दिया हुआ है, तो आपने इस जगह पे क्या अप्लाई करना है, अप्लाई स्नेल्स लॉ। हाँ जी लगाओ स्नेल्स लॉ बच्चे, अप्लाई करो। मीडियम में कितना एंगल है, प्रिज्म के अंदर बताना कितना एंगल है, ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री, और अंदर वाला मीडियम कितना है म्यू। तो स्नेल लॉ ਆਪਾਂ कैसे लगाते थे, म्यू इंटू जिस मीडियम में एंगल है इक्वल टू बाहर वाला मीडियम 1 है इंटू साइन ई, ये लगता था म्यू इंटू साइन 30 इक्वल टू 1 इंटू साइन ई। म्यू आपको √3 दिया हुआ है, साइन 30 होता है 1/2 इक्वल टू साइन ई, तो √3/2 इक्वल टू बन गया साइन ई, तो इससे ई की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी। इसमें हमने प्रिज्म का कोई नहीं लगाया फॉर्मूला, है ना, बिना उसके ही कर दिया हमने सॉल्व। तो ये प्रैक्टिस है, जितने आप क्वेश्चन सोल्व करोगे उतने आपको आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो ABC है वो आपके पास इक्विलेटरल प्रिज्म है, और इसमें जो मिनिमम डेविएशन है वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री इज़ द मिनिमम डेविएशन। क्वेश्चन का पहला पार्ट है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द लाइट इन द प्रिज्म। प्रिज्म के अंदर लाइट की स्पीड बतानी है कितनी होगी, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द लाइट इन द प्रिज्म, फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट फेस AB, what is the angle of incidence at face AB so that ray of light just graze at AC, ray of light just graze at AC। हाँ जी देखिए ट्राई करके क्या बनता है, रे ऑफ लाइट जस्ट ग्रेज एट AC। पहला पार्ट तो करेंगे, मिनिमम डेविएशन कितना है 30 डिग्री है, और प्रिज्म कौन सा आपके पास इक्विलेटरल। इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब हो गया कि एंगल ऑफ प्रिज्म इज गिवन दैट इज़ 60 डिग्री।
तो सबसे पहले आप प्रिज्म फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। अब आप सोचोगे कि हमने प्रिज्म फॉर्मूला क्यों लगाया, हम म्यू निकालेंगे इससे, और म्यू निकालने के बाद ना म्यू का फॉर्मूला होता है सी बाई वी, फिर आप वी निकाल लेंगे, स्पीड ऑफ द लाइट इन द प्रिज्म निकाल लेंगे। तो करिए बच्चे फाइंड, पहले आप म्यू पता लगाओ, कितना डाटा सारा गिवन ही है। अब एक चीज़ और बतानी है मैंने आपको, जो बच्चे मेडिकल वाले हैं ना वो पता क्या करेंगे, वो ये वाला 2 से ये वाला 2 कैंसिल कर देंगे। होता है ऐसे, लेकिन करना नहीं, ऐसे नहीं कैंसिल होता ये। तो साइन 90/2 साइन 45 साइन 60/2 सॉरी 60 है 60/2 साइन 30। तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/√2 अपॉन 1/2, कटिंग करके म्यू आ जाएगा √2, और म्यू का फॉर्मूला होता है c बाई वी, ये आ जाएगा √2। इससे वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी c बाई √2। तो प्रिज्म के अंदर लाइट की स्पीड आ गई है c बाई √2, डैट इज़ 3 × 10⁸ बाई √2। दिस इज़ द आंसर। हमने पहले प्रिज्म फार्मूला लगाया, प्रिज्म फार्मूले से म्यू फाइंड किया, म्यू से फिर v आ गया, स्पीड आ गई प्रिज्म के अंदर। तो जब भी किसी न्यूमेरिकल ने पूछा ना कि स्पीड कितनी है लाइट की मीडियम में, तो आपको म्यू रिक्वायर्ड है, म्यू चाहिए अपने को, बस म्यू आ जाएगा तो स्पीड आ जाएगी। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है कि इस फेस ए बी पे लाइट कितने एंगल पे फॉल करे ताकि दूसरे फेस पे ग्रेज करे। करो ट्राई, ए बी वाले पे लाइट कितने एंगल पे इंसिडेंट करे ताकि लाइट जब जाए तो दूसरे फेस पे जाके TIR करे। ग्रेज का मतलब यही होता है कि जस्ट सरफेस के साथ साथ चल रही है लाइट, TIR करे। ये तो आपको मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है। तो ये C मतलब R2 की वैल्यू होगी C। हाँ जी, पहले C कितना आएगा अभी, C की वैल्यू साइन C का फॉर्मूला होता है 1/μ, म्यू आपने फाइंड कर लिया √2, ठीक है। तो इससे C आपके पास आ गया 45 डिग्री, C 45 आ गया, इसका मतलब R2 की वैल्यू भी कितनी आ गई है 45 डिग्री। अब R1 प्लस R2 किसके इक्वल होता है, A के। R1 हमें पता नहीं, R2 है 45, A है 60, तो इससे R1 की वैल्यू आ गई है 15 डिग्री। दिस इज, यह वैल्यू हमें पता नहीं कितनी होती है, साइन 15 डिग्री आ गया। और यहाँ पे लगाओ स्नेल लॉ। स्नेल लॉ में 1 × साइन I1 इक्वल टू म्यू × साइन R1। साइन I1 हमें बताना है, म्यू आपके पास है √2, R1 है 15 डिग्री। तो अगर आपको 15 डिग्री की वैल्यू पता है फिर तो ठीक है, अगर नहीं पता तो हम I1 को लिखेंगे साइन इनवर्स √2 साइन 15। कुछ एंगल्स अननोन आएंगे, ये नहीं कि हर बारी सिंपल एंगल ही आ जाएंगे सारे, कुछ एंगल अननोन आएंगे तो ये वैल्यू बनती है। तो आपने ना मिनिमम डेविएशन वाले तरीके से पहले म्यू निकाला और म्यू से फिर हमने I1 फाइंड किया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कर रहे हैं जी। जितने मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ना, सब CBSE एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वही हम कर रहे हैं।
ये एक डायग्राम बनी हुई है, ये एंगल है 45 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है √3। ये एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, दिस इज द इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली। ये रे ना नॉर्मली फॉल कर रही है। ठीक है, ड्रा दी या कंप्लीट द रे डायग्राम। रे इंसिडेंट नॉर्मली, कंप्लीट रे डायग्राम। रे डायग्राम कंप्लीट करनी है। तो आंसर के लिए डायग्राम ये आप दोबारा बनाएंगे। देखते हैं क्या करना है। म्यू आपको √3 दिया हुआ है, देखते हैं क्या करना। हाँ जी, इस पॉइंट पे रे नॉर्मली आ रही है, तो ये रे जो नॉर्मली आ रही है ये रे आगे सीधी चली जाएगी, ये तो अपने को पता है। यहाँ पे मैंने ऐसे एक और नॉर्मल ड्रा कर दिया। अब इस पॉइंट पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो होगी रिफ्रैक्शन या होगी रिफ्रैक्शन, या तो लाइट बाहर आ जाएगी या होगी TIR। दो ही पॉसिबिलिटी है। हम चेक करते हैं कंडीशन। ये एंगल 45 है तो ये भी एंगल 45 ही होगा। मैथमेटिकली अब चेक कर लो, ये एंगल 45 होगा। TIR के लिए दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन थी लाइट शुड गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, वो तो लग ही रही है, लाइट अंदर से बाहर जा ही रही है। दूसरी कंडीशन थी एंगल आई शुड बी ग्रेटर देन C। चेक करते हैं अब, एंगल आई शुड बी ग्रेटर देन C। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, साइन आई ग्रेटर देन साइन C। आई की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, C की वैल्यू होती है, साइन C की वैल्यू होती है 1/μ। साइन 45 होता है 1/√2 और म्यू की वैल्यू कितनी है √3। क्या ये चेक हो रहा है, क्या ये सेटिस्फाई है कंडीशन? क्या 1/√2 ग्रेटर देन 1/√3 होता है? क्या √3 ग्रेटर देन √2 होता है अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ? हाँ जी, हो रहा है, बताइए। क्या TIR की कंडीशन लग रही है? क्या एंगल आई C से ज़्यादा है? यस। √3 किससे ज़्यादा है? √2 से ज़्यादा है। तो TIR की कंडीशन लग गई, यहाँ पे TIR की कंडीशन लग गई है। √3 किससे ज़्यादा है? यस। तो TIR के लिए दो कंडीशन, लाइट शुड गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर, वो तो हो ही रही है। फिर हमने चेक किया एंगल आई क्या C से ज़्यादा है, ये मैंने लगा दिया। साइन आई ग्रेटर देन साइन C करा, सोल्व किया, सारा चेक किया, तो इससे तुम्हारा ये आ गया। √3 किससे ग्रेटर आ गया? √2 से। √3 अगर √2 से ग्रेटर आ रहा है, इसका मतलब यस, ये ऐसा होता है, √3 ज़्यादा होता है, इसका मतलब एंगल आई से हमने ड्राइव किया ना ये, तो ये यस, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। फिर भी कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं, हमें बात पता नहीं चली। साइन आई और इधर है साइन C। साइन आई 45, साइन C होता है 1/μ। साइन 45 1/√2 और ये कितना है ये √3 है, तो 1/√2 ज़्यादा ही होता है 1/√3 से। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यही बनेगा। ठीक है, तो TIR हो रही है, तो लाइट को आपने वापस ले आना है। बस TIR हो रही है, कंडीशन अपन ने चेक कर ली, TIR हो रही है तो लाइट वापस आ जाएगी। वैसे भी अगर आप ऑब्जेक्टिव वाले तरीके से सोचे, यही सेम ऐसा क्वेश्चन हमने ना उसमें किया था TIR वाले टॉपिक में, और आपको मैंने बताया था कि म्यू अगर √2 से ज़्यादा होगा जिस कलर का, तो TIR होगी। जिसमें अपन ने 3 कलर फेंके था ना, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, या वायलेट कलर या ब्लू, तो उसमें अगर म्यू √2 से ज़्यादा TIR होगी, प्रोवाइडेड प्रिज्म कौन सा होना चाहिए? आइसोसेलेस प्रिज्म होना चाहिए। तो इसमें म्यू वैसे ही √3 आपको दिया हुआ है, तो अगर आप ऑब्जेक्टिव वाले तरीके से सोचें फिर तो आंसर यस TIR होनी है। ठीक है जी, प्रिज्म का अपना लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारा प्रिज्म के न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है जी, लास्ट न्यूमेरिकल आप प्रिज्म का कर रहे हैं।
ये आपके पास एक प्रिज्म है, ये एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। प्रिज्म का नाम इन्होंने दे दिया KLM। लाइट ऐसे नॉर्मली गिर रही है। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया 2/√3। We have to find angle of emergence कि लाइट कितने एंगल पे बाहर आएगी। We have to find the angle of emergence। कोई दिक्कत नहीं है, करो कंप्लीट, रे डायग्राम करो कंप्लीट। ये लाइट नॉर्मली आ रही है, यहाँ से कितने एंगल लाइट बाहर निकलेगी। तो जो लाइट नॉर्मली आती है वो तो सीधी जाएगी ना, यहाँ तक तो सीधी जाएगी। अब इस पॉइंट पे अपन नॉर्मल ड्रा करते हैं, ठीक है। ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है 90, तो ये एंगल हो जाएगा 30, तो ये एंगल बचेगा आपके पास 60 डिग्री। फिर भी ना पता चले तो जब लाइट नॉर्मली गिरती है तो I1 भी 0 है और R1 भी कितना है 0 है। और आपको पता है R1 + R2 होता है A के इक्वल। तो R1 अगर 0 है तो R2 आपको निकालना है, A है 60, तो ये एंगल 60 आ गया। बिना डायग्राम के भी आप कर सकते हैं। अब ये एंगल तो 60 डिग्री आ गया, ठीक है। हमें एंगल ऑफ इमर्जेंस बताना है, तो पहले स्नेल लॉ लगा के देख लो। अंदर वाला मीडियम है म्यू, बाहर वाला मीडियम है 1, तो म्यू इंटू साइन 60 इक्वल टू 1 इंटू साइन ई। साइन ई इस तरफ होगा, साइन ई राइट साइड पे होगा। तो म्यू कितना है आपके पास 2/√3, साइन 60 होता है √3/2 इक्वल टू साइन ई। कटिंग करके आपके पास साइन ई की वैल्यू 1 आ जाती है, तो ई कितना बन जाता है 90 डिग्री बन जाता है। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है। रे नॉर्मली आ रही है, इस पॉइंट पे एंगल ऑफ इमर्जेंस हमने निकाला, स्नेल लॉ लगाया, ई किलो 90 आ गई, तो रे कंप्लीट कर दी। तो बच्चे इस तरह के प्रिज्म के न्यूमेरिकल्स जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में आपको आएंगे। जितने न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं अभी तक वो सारे आपको मैंने सोल्व करवा दिए। तो बाकी हम कल नेक्स्ट टॉपिक इसका शुरू करेंगे। थैंक यू।